शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे, यात्रा आत्म कल्याण की है। आत्म कल्याण कब होगा? जब आप आत्मा से संबंधित विचार करना शुरू करेंगे। पर अगर सारे दिन भर में आत्मा से संबंधित कोई विचार ही नहीं आता, तो फिर आगे आप आत्म कल्याण की यात्रा कैसे करोगे? आत्मा कैसे भी हो, आप जो हो वो आप आत्मा, पाप आत्मा हो या पुण्य आत्मा हो, डजंट मैटर, पर आत्मा से संबंधित विचार तो करो। अवगुणी हो या सद्गुणी हो, डजंट मैटर, वो बाद में देखेंगे, पर आत्मा से संबंधित विचार तो करो। नीच हो या ऊंच हो, बाद में देखेंगे, पर आत्मा से संबंधित विचार तो करो। सारे दिन भर में बच्चे तुम आत्मा से संबंधित विचार ही नहीं करते हैं। तुम्हारा विचार सिर्फ पर्सनालिटी का है, नाम रूप का है। आत्मा को लेकर कभी तो विचार करो। होंगे नीच, महापापी, दुरात्मा, पापात्मा, पर विचार तो करो। मैं नहीं कहता कि तुम्हें अच्छे विचार करने हैं। तुम ऊंच नहीं बने हो, पुण्य आत्मा नहीं बने हो, महात्मा नहीं बने हो, मत करो विचार ऊंचा। आत्मा से संबंधित विचार करो। इस घड़ी तुम्हारी आत्मा जो है, जैसी है, उसका विचार करो। भले वो कैसे भी हो, असुर हो या देवता स्वरूप हो या मनुष्य हो, आत्मा का विचार करो। उसके कर्म कैसे भी हो, आत्मा का विचार करो। उसके बोल जो है, जैसे है, आत्मा का विचार करो। उसकी दृष्टि जैसी है, आत्मा का विचार करो। उसके विचार, उसके वाइब्रेशंस, वृत्ति, भाव, स्थिति जो भी है, पर तुम आत्मा से संबंधित विचार करो। तुम सारे दिन भर में आत्मा से संबंधित विचार ही नहीं करते। बच्चे से समझो, आत्मा जो है, जैसी है, उसका विचार करो। पर्सनालिटी का विचार मत करो। पर्सनालिटी ही माया है, क्योंकि वो दिखावा है, वो ढोंग है। तुम भी उसी माया में फंस गए हो। तुम स्वयं आत्मा अपनी पर्सनालिटी में फंस गए हो कि तुम ऐसे हो, वैसे हो, ये हो, वो हो। तुम ही तुम्हारी माया में फंस गए हो। तुम ही तुम्हारी माया से प्रभावित हुए हो कि तुम अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मीठे हो, तुम प्यारे हो। इस संसार में कोई नहीं है जो अपने बारे में बुरा विचार करे। सत्य विचार, झूठा टैग नहीं लगाना है अपने को बुरा। कोई नहीं, मुश्किल कोई मिलेगा जो अपने बारे में बुरा विचार करेगा। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं आत्मा। सब अपने बारे में अच्छे विचार ही करते हैं। सबको अपने बारे में अच्छा ही सुनना है। यही माया है। समझ की बात है सारी। देखो, विचार करो, आत्मा के बारे में सोचो। आत्मा को लेकर जब तुम कोई बात सोचते हो, विपरीत है, मुक्त हो जाती है, और कल्याणकारी है, धारणा में आ जाती है।
तुम्हारे सोच में आत्मा ही नहीं होती, तुम्हारे सोच में कर्म होते, नाम रूप के, पर्सनालिटी के। तुम्हारी सोच में बोल होते हैं, नाम रूप के, पर्सनालिटी के बोल। दृष्टि होती है नाम रूप की, पर्सनालिटी की। सब कुछ नाम रूप का है, पर्सनालिटी का है तुम्हारी सोच में। समझ की बात है बच्चे, नाम रूप धोखा है। हाँ, संभल कर रहना। परमात्मा तो साफ कहता है, देह से देह के सारे संबंध भूल कर। पर तुम राजी नहीं हो अपने देह को भूलने के लिए। परमात्मा तुम्हें तुम्हारे सत्य स्वरूप में लाना चाहता है, सत्य अवस्था में उतारना चाहता है। और तुम जो चाहते हो वो तुम्हारा परिवर्तन करना चाहता है। पर बच्चे तुम राजी नहीं हो उस अवस्था में उतरने के लिए। बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, तुम्हारे कर्म कभी नहीं सुधरेंगे, आत्मा सुधरेगी। तुम्हारे बोल कभी नहीं सुधरेंगे, आत्मा सुधरेगी। तुम्हारी दृष्टि कभी नहीं सुधरेगी, आत्मा सुधरेगी। तुम कर्म ठीक करना चाहते हो जो नहीं हो सकते हैं, जो संस्कारोवश हैं। तुम बोल ठीक करना चाहते हो जो संस्कारोवश हैं, जो नहीं बदलेंगे। आत्मा को बदलो। समझ की बात है। इस वाणी को क्यों दोष दे रहे हो? मेरा मुख ऐसा, इस दृष्टि को क्यों दोष दे रहे हो? मेरी आंखें ऐसी। वो आंखें देख रही क्या? समझ की बात है। ये वाणी बोल रही है क्या अपने आप? कोई बुलवा रहा है ना, जिसका नाम आत्मा है ना। अभी वो आत्मा मायावी पर्सनालिटी में है तो मायावी बोल निकलेंगे, ईश्वरीय पर्सनालिटी में है तो दैवी बोल निकलेंगे, ईश्वरीय। ये सब बदलने के पीछे मत लगो। इसलिए मैं यहाँ कर्मों का ज्ञान कभी नहीं देता, बकवास ज्ञान है वो। वाणी का ज्ञान, दृष्टि का ज्ञान नहीं बच्चे। इवन संकल्पों का ज्ञान भी बकवास ज्ञान है। मैं सिर्फ स्थिति का ज्ञान देता हूँ, आत्मा का ज्ञान देता हूँ। बच्चे आत्मा को लेकर कभी अपने कर्म, अपने बोल, अपनी दृष्टि सब सोचो। बस सोचो कह रहा हूं मैं, तुम सोचो आत्मा को लेकर कि ये मेरे कर्म ठीक है क्या। भलो कर्म माया ने कराए होंगे, संस्कारोवश हुए होंगे, ये आत्मा ने भी किए होंगे। बस तुम आत्मा को लेकर संकल्प उठाना कि यह मेरे कर्म ठीक है क्या, यह मुझ आत्मा के कर्म ठीक है क्या, यह मेरे कर्म ठीक है क्या, यह मेरे बोल, यह मुझ आत्मा के बोल ठीक है क्या। अनुभव करके देखना बदलाव क्या होता है। विपरीत है ना। तो जैसे तूफान आता है और बड़े बड़े पहाड़ पत्तों की तरह उड़ जाते हैं बड़े तूफान में, ऐसे तुम्हारे अवगुण उड़ जाएंगे। विपरीत है सब कुछ तो, क्योंकि आत्मा ने सोचा है। आत्मा को साधारण समझा है क्या तुमने? आत्मा कुछ ना करे ना, आत्मिक स्थिति में आए तो भी इनफ है। आत्मा आत्मा है, साधारण नहीं है। इसलिए मैं कुछ और ज्ञान नहीं देता, मैं सिर्फ यही कहता हूं, मूल स्वरूप में आओ, आत्मिक स्थिति में आओ, अपने स्वरूप में आओ। तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी पावर क्या है। तुम्हें अनुभव होगा परमात्मा की संतान की शक्ति क्या है। समझ है? आत्मा के पास कोई योग बल नहीं है, शून्य है। पर आत्मा आत्मिक स्थिति में आए ना, शून्य योग बल में भी माया उसकी दासी बनेगी।
ये आत्मा की पावर है, ये आत्मा की ताकत है, पर तुम उस बात को गहराई से समझ नहीं रहे हो, उसे समझ नहीं पा रहे हो। तुम शून्य योग बल है, कंप्लीट विकर्मी आत्मा है, कंप्लीट 100% विकर्मी आत्मा है, अति विकर्म किए है उसने। ऐसी आत्मा भी आत्मिक स्थिति में आए तो भी मायादासी बन जाती है। विकर्मों के विराट संस्कार है। ऐसी आत्मा माया दासी बन जाती है। आप हैरान हो जाओगे बच्चे ये सब सुनकर। सोल इज सोल, समझो इस बात को। उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। ध्यान दो। इसलिए बाबा कहते हैं मूल स्थिति में आओ। छोड़ो सारी बातें, तुम्हें ज्ञान कितना आता है, तुम्हारा योग कितना लगता है, बाद में देखेंगे। अपनी पावर तो देखो। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। कोई गाड़ी होती है, ऊपर से पूरा कबाड़ा बन जाता है भंगार, इंजन उसका ठीक होता है अंदर से, क्योंकि अंदर ऑयल्स है, लुब्रिकेंट है, इंजन ठीक रहता है। थोड़ी बहुत मरम्मत करनी पड़ती है। उस गाड़ी की हालत यह होती है चल भी नहीं पाती। पर जब वही गाड़ी अपनी स्टेट में आती है तो क्या रास्ते पर दौड़ती है। क्यों? क्योंकि इंजन बहुत पावरफुल है। समझ है? कोई नॉर्मल कार और कबाड़ा कोई लग्जरी कार, प्रीमियम कार, फर्क है ना? प्रीमियम प्रीमियम है बच्चे, आत्मा आत्मा है। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। मैं तुम्हें तुम्हारी पावर बता रहा हूं। तुम्हारी सारी शक्ति तुम्हारे स्वरूप में है, सारी शक्ति। होश में आ जाओ बच्चे, मूल स्थिति में आओ, मूल स्वरूप में आओ। कहा अपनी सारी शक्तियां खोकर तुम ज्ञान के पीछे भाग रहे हो, योग के पीछे दौड़ रहे हो, धारणाएं, सेवाएं। पागलपन है बच्चे। जैसे कोई बड़े सम्राट का बच्चा है, बचपन में कहीं खो गया है। गुण तो सारे सम्राट के हैं उसके अंदर। अभी छोटे मोटे काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, मटके बना रहा है, जूते सिल रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। क्योंकि गुण सम्राट के हैं तो उसके हर कर्म ऊंचे ही होंगे। मटका भी बेहतर बनाएगा, जूते भी अच्छे से सिलेगा, खेती भी बहुत बढ़िया करेगा, गलतियां कहीं नहीं करेगा। पर वो उसमें खो गया कि मैं बहुत अच्छा किसान हूं, कुम्हार हूं, जूते चप्पल बनाने वाला हूं, या कोई बिजनेसमैन हूं, व्यापारी हूं, कोई बड़ा व्यापार करने वाला, या कोई सोचता होगा मैं हीरे जवाहरात बेचने वाला बड़ा हूं, ब्रह्मा बाबा की तरह, दादा लेखराज की तरह। गुरु आके, कोई तपस्वी महान गुरु आके जब उसे देखता है, कहता है तुम यहाँ खेती में क्या कर रहे हो, तुम ये मटके क्या बना रहे हो,
ये चप्पल क्या सिल रहे हो, तुम तो सम्राट हो। वो हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता। मैं सम्राट, मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं तो मटके बनाता हूं, मैं तो चप्पल सिलता हूं, मैं सम्राट। फिर वो गुरु कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तो मैं बोल रहा हूं ना, तुम सम्राट हो। वही बात, दादा लेखराज ब्रह्मा बाप इतने जवाहिरी बड़े परमात्मा के कह रहे, ये क्या कर रहा है तू ब्रह्मा है, ये सोना चांदी बेचना, हीरे मोती बेचना, ये तेरा काम नहीं है। तू ब्रह्मा है, सृष्टि का आदि पिता है, तेरा काम है सृष्टि की रचना करना। छोड़ ये सब, चल निकल इससे। समझदार निकल जाता है। बाबा निकले, वो किसान का बेटा समझकर उसमें अटका रहा। समझ की बात, गुरु की बात मानने की देरी थी सिर्फ, क्योंकि जो गुरु उसे कह रहा था वो उसी राज्य का राजगुरु था, जिसने वो राज्य स्थापन किया है। पर वो सामने वाला बच्चा बात मानने के लिए राजी नहीं कि सम्राट है, क्योंकि उस राजगुरु ने उसके लक्षणों से बताया कि तुम सम्राट हो, सम्राट के बेटे हो। ब्रह्मा बाप को बताया, निकल गए, पत्थर कंकड़ की तरह फेंक दिए हीरे मोती, वाइंड अप किया, निकल गए। समझ की बात है। परमात्मा सभी को कहता है, बच्चे तुम परमात्मा की संतान हो, ये क्या तुम नौकरी धंधा कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है तुम किसकी संतान हो? पर बच्चा राजी नहीं है नौकरी धंधे से, संसार से निकलने के लिए। अभी बाप भी क्या करे, तू नहीं निकल रहा है तो तेरा भाग्य मैं किसी और को दे देता हूं। बात समाप्त हो गया। जैसे शक्तियां आती है, बात नहीं मानती तो बाबा किन्हीं और शक्तियों को भाग्य दे देता है, बात समाप्त। समझ की बात है सारी, होश में आना पड़ता है। वो जगाता हर किसी को है, पर अगर कोई जागता नहीं, ड्रामा तो उसे रीसेट करना है, तो फिर वो भाग्य किसी और को दे देता है। जैसे कोई बड़ा डायरेक्टर है, कोई एक्टर काम करने के लिए तैयार नहीं, डायरेक्टर डायरेक्टर होता है, वो किसी को भी एक्टर बना सकता है। थोड़ी सी ट्रेनिंग देने की बात होती, थोड़ी पर्सनालिटी खोजता है इधर उधर, हाँ ये बैठेगा, बना देता है। समय नहीं लगता उसे एक्टर बनाने में। फिर जिसका रोल था वो रोने लगता है, अपनी जिद पर नहीं बैठता, स्वीकार कर लेता रोल, तो आज सुपरहिट हो जाता। समझ की बात है बच्चे, होश में आना पड़ता है, जागृत हो जाओ। परमात्मा कहां से किसकी किस्मत खोल देगा कह नहीं सकते। हर किसी को मौका देता है वो, हर किसी को, पर मौका पाना लेना तुम्हारे हाथ में है। समझ की बातें सारी, जागो, पर तुम जागते नहीं, जागना पड़ेगा। ऐसे मुस्कुराते हुए हंसते खेलते चलने से क्या फायदा है? जागो,
हंसो खेलो मुस्कुराओ खुश रहो मौज करो, पहले जागो। संसार वालों का पता नहीं क्या होगा। यहां इस ही संस्था में देखो कितनी जगह रिप्लेस हुई। दिया था ना सबको भाग्य, कितने रिप्लेस हुए इस संस्था के लोग, उनकी जगह किसी और ने ले ली। ये चला गया, उसकी जगह किसी और ने ले ली। ये गया, उसकी जगह किसी और ने ली। जगह उतनी ही है ना, फिक्स्ड। मेंबर बदल रहे हैं। भाग्य, समझ की बात है। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। जागे हो तुम कौन हो इस बात को लेकर, जागोगे तो श्रीमत पर चलोगे। नहीं जाग सकते तो तुम्हारे मायावी कारण हाजिर हैं, अनगिनत हर प्रकार के कारण हाजिर हैं। समझे बच्चे? बच्चे जागना पड़ेगा। तुम आत्मा हो ना, तुम आत्मा हो, यही काफी है। आत्मा होना कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ कितने सारे एनपीसी है, नॉन प्लेयर कैरेक्टर, कितने क्लोन हैं। वो मनुष्य है, उनमें आत्माएं नहीं है, वो साइड सीन है सारे। क्यों बोल रहे हो? कुछ बोला मुख से? हाँ जी बोला, कुछ बोला, बोलो। साइलेंट, मुख एकदम साइलेंट। मुख जब बंद होता है तभी कान खुलते हैं। लॉ है। मुख खोल कर देखो जरा भी, कान बंद रहते हैं। अनुभव करके देखो, कान बंद हो जाते हैं। मुख खोला की ओठ बंद, कंप्लीट। यॉर्निंग आ रही, कुछ हो रहा है तो बात अलग है। तो बच्चे, या बहुत ऐसे अस्तित्व है जिनमें आत्माएं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम आत्मा हो यही काफी है, यही इनफ है। और क्या चाहिए? पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, चांडाल आत्मा, विश्व महाराजन आत्मा बाद में देखेंगे। आत्मा है ना, यही काफी है। आत्मा होना इम्पॉसिबल थिंग है। इम्पॉसिबल बोल रहा हूं मैं। आत्मा होना, समझ की बात है। जागो, मूल स्वरूप में आओ, जागरूक हो जाओ बच्चे। जागरूक नहीं हो सके तो फिर बच्चे नुकसान हो जाएगा। क्या तुम्हें स्मृति रहती है तुम किसकी संतान हो? समझ, समझदार को अगर स्मृति है, किसी भी समझदार को, तो सामने कोई भी माया है, वो सिर्फ इतना कहता है, तुझे पता है ना मैं किसका बच्चा हूं? उसका एक ही महावाक्य होता है। किसी भी प्रकार की माया है, वो ईगो से कहता है, तुझे पता है ना हम किसकी संतान है?
किसी आत्मा को नहीं बोलेंगे, मनुष्य को नहीं बोलेंगे, माया को। माया आती है ना बुद्धि में, विचारों में, संस्कारों में, कर्मों में, बोल में, दृष्टि में, परवश करने की कोशिश करते हैं। वो आत्मा अपनी पावर दिखाती है। तुझे पता है मैं किसकी संतान हूं? बस इनफ है, इतना माया के लिए। माया को इतना उत्तर काफी है। माया के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। बस माया को एक बार बताया, आपको पता है ना मैं किसकी संतान हूं, किसका बच्चा हूं, इनफ। माया बैक फुट पे जाएगी, बैक स्टेप पे जाएगी, पीछे जाएगी। समझ है? इसका ईगो होना चाहिए, ईगो, अहंकार, कि मैं किसकी संतान हूं। ईगो बोल रहा हूं मैं, अहंकार, मैं किसकी संतान हूं? मैं परमात्मा की संतान हूं। ईगो, अगर आप ईगो नहीं कर सकते तो आप परमात्मा की संतान नहीं हो। बात समाप्त। इस बात को लेकर अगर आप अहंकार नहीं जता सकते तो आप परमात्मा की संतान नहीं हो। सॉफ्टवेयर में क्या कहना? अहंकार से हम परमात्मा की संतान है। समझ की बात है, होश में आना पड़ता है। तुम भूल जाते हो तुम किसकी संतान हो। तुम्हें सब याद है, बस यही याद नहीं तुम कौन हो और किसके हो। तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा की संतान हो, यही तुम्हें याद नहीं है। तुम भूल जाते हो। बस यह भूले कि कितना भी ज्ञान हो, समाप्त। कितना भी योग, धारणा, सेवाएं की हो, कोई उपयोग नहीं, शून्य। मूल बात ही भूल गए तुम, बीज ही भूल गए, वृक्ष का क्या करोगे? होश में आना पड़ता है। तुम भूल जाते हो पूरा पूरा। होश में आओ, जागृत हो जाओ। बच्चे स्मृति में आओ, तुम आत्मा हो और परमात्मा की संतान हो। इतना सा पुरुषार्थ काफी है। जब तुम परमात्मा की संतान हो तो आगे क्या बात करें? गुण शक्तियों की, दिव्य गुणों की, समझ है? हाँ, इसी महावाक्य को अगर तुमने बॉडी कॉन्शियसनेस में उठाया तो जो अहंकार क्रिएट होगा वो तुम्हारी समाप्ति कर देगा। संभल कर रहना कि हम परमात्मा की संतान हैं। फिर तुम कैसे भी कर्म करोगे, दूसरों के साथ कैसे भी व्यवहार करोगे, कैसे भी बोल उच्चारोगे, कैसी भी दृष्टि होगी, कैसे भी विचार, सब कुछ बिगड़ जाएगा। समझ है? एक राजा का बच्चा जब अपने पिता को स्मृति में रखता है और उसे स्मृति रहती है कि मैं राजा का बच्चा, राजकुमार हूं, कौन से राजा का, तो अपने आप सब ठीक रहता है। पर राजा भूल गया और ऐसे कहा मैं तो राजकुमार हूं, फिर देखना उसका व्यवहार अहंकार से भरा, जिससे सब दुखी कष्टी हो जाते, परेशान हो जाते।
तुम भूल नहीं सकते बच्चे इस बात को। तुम आत्मा हो और परमात्मा की संतान हो। पहला पुरुषार्थ है। यह पुरुषार्थ समाप्त हुआ, सब समाप्त हुआ। आगे कोई यात्रा नहीं होगी। देखो बच्चे, यह स्मृति रहती है। सारे दिन भर में कितनी बार स्मृति आती है, आप परमात्मा के संतान हो। तो क्या आप नहीं हो क्या? तो आप परमात्मा की संतान नहीं हो? समझ रहे? एक ही पुरुषार्थ है। तुम जिसकी संतान हो वो सदा स्मृति में रखना। बच्चे, एक ही स्मृति कायम रहे, तुम किसके संतान हो, बस उसे कायम रखो। उसे भूल गए तो सब समाप्त हो जाएगा, सब कुछ। इसलिए संभल कर रहना। पुरुषार्थ किसी काम का नहीं है बच्चे। तुम्हारी धारणाएं तुम्हारे काम नहीं आएंगे। यह स्मृति काम आएगी, और यह स्मृति ही जीवन है। आत्मा कैसे भूल सकती है किसकी संतान है? जब से उसने बनाया है आत्मा को, तब से आत्मा कैसे भूल सकती है? ना, वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल थिंग है। और अगर तुम्हें स्मृति नहीं आ रही तो फिर क्या कंक्लूजन निकाले? शायद तुम नहीं हो क्या? विचार करो। परमात्मा की संतान, पूर्ण स्मृति से। संतान कोई पर्सनालिटी नहीं है, संतान आत्मा है। देह समझकर, नाम रूप समझकर अगर तुमने यह उच्चार दिया, संभल कर रहना। तुम्हारी देह जिन्होंने बनाई है उन्हें तुम जागरूक कर रहे हो। ये मनुष्य देह तो मैंने नहीं बनाई है, यह परमात्मा की रचना है नहीं। परमात्मा तो देवताएं बनाता है, देवताओं की रचना करता है। बॉडी कॉन्शियसनेस में अगर इससे उच्चारा तो बच्चे वो जागरूक हो जाएंगे, देवता है, क्रिएटर, जिन्होंने मनुष्य तन बनाया है। और फिर तुम उनसे स्ट्रांगली जुड़ते जाओगे, क्योंकि तुम बार बार वही गा रहे हो कि हम परमात्मा की संतान। वो तुम्हारे परमात्मा बन जाएंगे। जिसको जिसने बनाया उसका वो परमात्मा है। सिंपल लॉ है। तुम्हारे नाम रूप का परमात्मा कोई और है, आत्मा का परमात्मा स्वयं परमात्मा है। समझ है बच्चे? इसलिए बिना आत्मा देखे इस महावाक्य को उच्चारा तो भारी पड़ेगा। तुम किसी और को जगा रहे हो और वो जाग गए तो नुकसान होगा। समझ है? इसलिए स्वमान कोई साधारण बात नहीं है बच्चे। ऐसे उच्चारते बच्चे, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। आत्मा देखते नहीं। अभी आत्मा
कि डेफिनेशन पता है आपको? हर एक सेल अपना कार्य कर रही है, हर सेल में कॉन्शियसनेस है, मन आत्मा है। तो तुम किस आत्मा की बात कर रहे हो? मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। कौन सी आत्मा की बात कर रहे हो? सेल की बात कर रहे हो? उसमें भी ये अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स अलग, व्हाइट ब्लड सेल्स अलग, न्यूरो सेल्स अलग। कितने सेल्स की बात करोगे तुम? कौन से आत्मा की बात कर रहे हो? तो फिर वो शांत होती जाती है जो जागरूक है। परमात्मा के ज्ञान को बिना आत्मा देखे अगर अपनाया तो जो घाटा है ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो नुकसान है, आप निकल नहीं पाओगे उससे। या तो पढ़ाई नहीं करो बिल्कुल, और करोगे तो आत्मा को लेकर ही करो। बिना आत्मा के यहाँ की कोई भी पढ़ाई की तो बहुत महंगा जाएगा आपको। एक स्वमान एक बार भी उच्चार नहीं सकते आप बिना आत्मा के। इतना महंगा जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इस मार्ग पर चलते जो कुछ करोगे संभल कर करना। वो वार्निंग आती है ना, किसी विधि के लिए, मंत्र के लिए, स्तोत्र पाठ के लिए, वो वार्निंग दे रहा हूं मैं। बिना आत्मा देखे गलती से भी यह गलती नहीं करना। गलती से भी नहीं करना है, नॉर्मल रूप में अपने कर्म करना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर आत्मा से संबंधित कुछ करना है, वो आत्मा को उपस्थित रख के ही करना। इस ज्ञान मार्ग पर जैसे इस ज्ञान से आत्मा पा सकते हो, वैसे खो भी सकते हो। बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्ञान सुना तो आत्मा खो जाएगी, ध्यान में रखना। आत्मा खो जाएगी बच्चे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मूल स्वरूप में ही ज्ञान सुनना पड़ेगा। बच्चे इस मार्ग पर चलते थोड़ा करो, ज्यादा नहीं, पर आत्मा को लेकर ही करो। ज्यादा कर सकते हो तो बहुत कम समय में तुम परिवर्तन की अनुभूति करोगे। बिना आत्मा के तुम कैसे कुछ कर सकते हो? अभी मैं किसको ज्ञान सुना रहा हूं? कुछ पर्सनालिटीज को क्या? आत्मा को ही सुना रहा हूं ना। दृष्टि किसको देता हूं? आत्मा को ना। शक्ति युक्ति किसको दे रहा हूं? आत्मा को ना। तो तुम पर्सनालिटी को लेकर कैसे यहाँ कोई कर्म कर सकते हो? किसी भी प्रकार का कर्म पर्सनालिटी को लेकर कैसे कर सकते हो? ऑलरेडी बच्चे इतने जन्मों से बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार बने, काफी नहीं है क्या? परेशान हो ना उनसे, तो फिर मूल अवस्था में क्यों कर्म नहीं करते? हर कर्म मूल अवस्था में, उसमें से भी टॉप प्रायोरिटी भोजन मूल अवस्था में। पानी पीना है, चाय पीना है, कॉफी पीनी, जो कुछ आप लेते हो मूल अवस्था में। बिना मूल अवस्था के तुम कैसे कर सकते हो ये सब? बच्चे नुकसान हो जाएगा बड़ा भारी। होश में आओ बच्चे, गलती नहीं करो। कोई मंत्र है भक्ति मार्ग में जिसे उच्चारा जा रहा है, मंत्र किया जा रहा है, मालाएं की जा रही, और मंत्र करते, मंत्र तो किसी देवी या देवता का है, और मंत्र करते अगर शैतान को याद किया तो परिणाम क्या होगा? शैतान के मुरीद बन जाओगे।
शैतान की स्मृति रही तो परिणाम क्या होगा? बल मंत्र किसी महान श्रेष्ठ ऊंचे देवी देवता का है, पर तुम याद किसे कर रहे हो? शैतान को। बात यही है बच्चे, तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में यहां सब कर रहे हो, स्मृति बॉडी की है, कर्म ऊंचे है, फायदा क्या है? जो कर्म करने हैं परमात्मा की श्रीमत अनुसार, श्रीमत किसे देता है? परमात्मा आत्मा को ना, तो आत्मा को ही करने चाहिए वो कर्म। नाम रूप कैसे कर्म कर सकता है? कोई भी कर्म करो, आत्मा रहे, कोशिश करो, वरना नुकसान होगा बहुत ज्यादा। और सच में तुम्हें उस अवस्था में आना है या ऐसे भटकते भटकते इस मार्ग पर आए हो? तो फिर आत्मा को लेकर कर्म क्यों नहीं करते? अभी यहां क्या कष्ट है? तुम अपने आप को इमर्ज नहीं कर सकते कर्मों में, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कोई और मायावी स्वरूप आके तुम्हारे कर्म करके जा रहा है, तुम्हारे द्वारा भोजन खा रहा है, पानी पी रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, उठ रहा है, बातें कर रहा है। तुम्हें जरा भी समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। तुम कब जागोगे? विचार करो, तुम कब जागोगे? बच्चे ऐसी जिंदगी कट जाएगी बॉडी कॉन्शियसनेस में। बॉडी कॉन्शियसनेस में जन्मे हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में जियोगे और बॉडी कॉन्शियसनेस में मरोगे। संकल्प नहीं कट कर रहे, पछताना पड़ेगा। संभल कर रहा हूं, ध्यान में रखना, यहां जो रीसेट चल रहा है उसका एक लॉ है। इस मार्ग पर चलते जो चल रहे थे, जो चल रहे हैं, वो जो चलेंगे आगे चलकर, इस मार्ग पर चलने वाले अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे तो वो सब मनुष्य बनेंगे, उनकी आत्मा वापस ले जाएगी, किसी और को दी जाएगी। इसलिए संभल कर रहना, पुरुषार्थ करके कोई फायदा नहीं होगा। पुरुषार्थ सहित, क्योंकि पुरुषार्थ तो तुमने किया नहीं है, और आत्मा में थोड़ा बहुत हो भी तो पुरुषार्थ सहित आत्मा किसी और को दी जाएगी, क्योंकि तुम होश में ही नहीं थे। बच्चे, सब खो जाएगा, पछताना पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम स्वमान भी उच्चारते हो, याद प्यार भी देते हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में कैसे दे सकते हो? सब आत्मा के कर्म है ना, तो आत्मा को ही देना चाहिए ना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में ये सब कैसे हो रहा है? बच्चे जागो, ध्यान में रखना, बॉडी कॉन्शियसनेस में यह ज्ञान जहर है, यहाँ की हर विधि जहर है, समाप्त कर देगी अस्तित्व। बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ जो करना है सोल कॉन्शियसनेस में करो। मैं नहीं कहता सारे कर्म, मैं कह रहा हूं आत्मा के राजयोग के प्रैक्टिस से संबंधित बातें। कोई आत्मिक स्थिति कर रहे हो तो पूर्ण जागरूकता, याद में बैठ रहे हो जागरूकता, सकाश दे रहे हो
आत्मा की पूर्ण स्मृति, परमात्मा की पूर्ण स्मृति। कोई ड्रिल कर रहे हो, मुरली पढ़ रहे हो, वाणी सुन रहे हो, समझ। तो मुरली पढ़ते हो, कोई मीठे बच्चे, बाप कहता है क्या पढ़ रहे हो? ये कोई स्कूल है क्या जनरल, या कोई ऐसे या पोएम पढ़ी जा रही है क्या, निबंध या कविता? आत्मा नहीं है तो पढ़ कैसे सकते हो तुम? बिना आत्मा के मीठे बच्चे, बाप कहता है अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बिना आत्मा इमर्ज किए तुम मुरली कैसे पढ़ सकते हो? तुम्हें किसने श्रीमत दी है मुरली पढ़ने की? बिना आत्मा को इमर्ज किए किसने अनुमति दी है? समझ है? बच्चे खो जाओगे। फिर ऐसे मुरली पढ़ने वाले उस मुरली से बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें करेंगे। देखो बाबा क्या कहता है। कोई मिला है आपको आज तक जो आत्मिक स्थिति की बातें करे, 8 घंटे योग की बातें करे? क्योंकि खुद ही नहीं करता तो वो क्या बातें करेगा? श्रीमत पर चलने की बातें करे, खुद ही श्रीमत पर नहीं चलते, वो क्या बातें करेंगे? बॉडी कॉन्शियसनेस में मुरली पढ़ने या सुनने का ये परिणाम है। समझ? खतरनाक है बहुत ज्यादा, इसलिए यहां संभल कर यात्रा करो। समझ है? वरना जो नीचे गिर जाओगे उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मैं नहीं कहता कि सारे कर्मों में तुम उस अवस्था में रहो, पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, आत्मा से संबंधित जो कर्म है एटलीस्ट वहां तो रहो। बॉडी कॉन्शियसनेस में क्यों रहते हो? होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ, वरना बच्चे नुकसान होगा। इसलिए इस मार्ग पर चलने वाले उस अवस्था में ना रहने के कारण डल हो गए, डल, बहुत मंद बुद्धि हो गए, मति मंद हो गए, बुद्धि कमजोर होती जाती है। संभालो, मन में नेगेटिव वेस्ट थॉट ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि तुम मूल स्टेट में नहीं हो। संस्कार विपरीत ज्यादा इमर्ज हो जाएंगे क्योंकि तुम मूल अवस्था में नहीं हो। किसी किसी ने तो ज्ञान ही छोड़ दिया है क्योंकि विधि समझी ही नहीं उन्हें। यह बॉडी कॉन्शियसनेस में कर्म नहीं कर सकते बच्चे, यह बॉडी कॉन्शियसनेस में कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नुकसान बड़ा भारी होगा, बड़ा भारी नुकसान होगा। सारे दिन भर में 1 सेकंड की प्रैक्टिस करो, मैं ज्यादा नहीं कहता, पर सोल कॉन्शियसनेस में एक ही बार स्वमान बोला है, पर सोल कॉन्शियसनेस में। बॉडी कॉन्शियसनेस में यहां कुछ नहीं कर सकते, फंस जाओगे। ये मार्ग बहुत विचित्र है बच्चे, इसलिए संभल कर चलो। जैसे किसी के पास कोई सिद्ध मंत्र है, पर अगर वो समझदार नहीं है तो क्या करेगा उस मंत्र से? दूसरों का नुकसान, और उसे ये खबर नहीं है कि ये भी कर्म है और बाद में मुझे भी भुगतना पड़ेगा, उसे ये खबर नहीं है। समझ की बात है सारी। यहां यह ज्ञान सिद्ध है, परमात्मा ने कह दिया तुम आत्मा हो, तुम्हें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, तुमने बस समझ भी लिया, आत्मिक अनुभूति होगी। पुरुषार्थ तो उनके लिए है जो कमजोर हैं,
समझदार के लिए समझ काफी होती है, पुरुषार्थ नहीं लगता। समझदार के लिए समझो इन बातों को, वरना बच्चे नुकसान होगा। समझदारी से चलो, समझकर यात्रा करो बच्चे, पूरी पूरी, वरना बच्चे नुकसान होगा। बच्चे तुम ना समझे में कुछ नहीं करो, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, समझ कर करो। जिस क्षण से तुम आत्मा को लेकर कर्म करना शुरू करोगे, परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जब आत्मा ही नहीं तो परिवर्तन कैसे होगा बच्चे? पर्सनालिटी को लेकर तुम प्रैक्टिसेस कर रहे हो, परिवर्तन नहीं होगा। आत्मा को लेकर करो, परिवर्तन मिलेगा, परिवर्तन की अनुभूति होगी बच्चे। तुम्हारे हर प्रैक्टिस में आत्मा होनी चाहिए। अमृत वेले 1 मिनट ही उठो, पर पूरा 60 सेकेंड आत्मा होनी चाहिए। जरूरी नहीं 45 मिनट्स करो, 60 मिनट करो। किसी की 60 मिनट अमृत वेला है, पर आत्मा 1 सेकेंड के लिए भी नहीं। कोई 1 मिनट के लिए उठा है और पूरी 1 मिनट 60 के 60 सेकेंड आत्मा थी। बताओ किसने पाया? तुम जानते हो। इसलिए यहां जो करोगे आत्मा को लेकर करो, पाओगे, परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन की अनुभूति होगी। उठे और एक ही बार सुमान उच्चारा या परमात्मा को शिव प्रभात किया, पर आत्मा को लेकर, आत्मा देखकर आत्मा ने किया शिव प्रभात बाबा, देखो क्या होता है। तुम समझो इन बातों को। परमात्मा ऑलवेज हर अस्तित्व से बात करता है, बस तुम उस स्वरूप में नहीं हो। उस अवस्था में आओ, सामने से आवाज आएगी, शिव प्रभात बच्चे। समझ की बात है। ये सब क्यों मिस कर रहे हो? सिर्फ संगम पर होता है यह सब। एक ही बार परमात्मा ऐसे आवाज देता है, पर तुम सब मिस कर रहे हो। क्या जल्दी है तुम्हें पता नहीं, और इतना जल्दी करके 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 क्या पाया अब तक? तो क्यों जल्दी कर रहे हो? शांति से चलो, शांति से यात्रा करो, ध्यान दो, मूल स्वरूप को इमर्ज रखो। हर छोटे छोटे कर्म में जहां तुम्हें अच्छा लगे, एक निवाला ही सही भोजन का, पर उस मूल स्वरूप में खाओ। एक निवाला, ज्यादा नहीं कह रहा है बाबा। सारे खाओगे, परिवर्तन देखना। आत्मा ना भी करे परमात्मा को याद, आत्मिक स्थिति में खाके देखे आत्मा देखकर। बीमारियां रही तो कहना मुझे शरीर में। आत्मा सिर्फ अपने को देखकर भोजन कर रही, बीमारियां बची तो कहना मुझे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में। पॉसिबल ही नहीं है। और परमात्मा को याद करे तो बच्चे समझ से परे सब प्राप्तियां। तुम क्यों नहीं करते यह सब? थोड़ा थोड़ा करो, पर आत्मा देखकर जिंदगी ऐसी बीत जाएगी। एक दूसरे से भी जो व्यवहार करते हो, मैंने कितनी बार कहा आपको, प्रकृति में देखना है, आत्मा देखनी है।
चाहे तो 1-2 सेकंड रुको, जल्दी है तो 1 सेकंड सही आत्मा देखो और उस आत्मा से बात करो। व्यवहार अपने आप पवित्र होगा, दिव्य होगा। सामने वाला तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, तुम्हारा व्यवहार दिव्य ही होगा, आत्मा देखोगे तो। पर अगर आत्मा नहीं देखी और सामने दिव्य भी है, फिर भी गलत व्यवहार करोगे। सब खेल तुम्हारा है। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, थोड़ी थोड़ी यात्रा करो। आपको पता है भक्ति मार्ग में कैसी यात्रा की जाती है? हर कदम उसकी स्मृति में डाला जाता है, आगे रखा जाता है। जब स्मृति नहीं आ रही है तो यात्रा रोक दी जाती, वहां स्टे करते हैं। ऐसा नहीं कि चलकर थक गए तो अभी रुक जाओ, नहीं। भोजन का समय हो गया इसलिए रुक जाओ, नहीं। उसकी स्मृति रुकी, रुक जाओ। जैसे स्मृति आएगी दोबारा शुरू करो। ऐसे स्मृति में जब कोई मंदिर पहुंच जाता है, वो एक यात्रा जीवन का उद्धार कर देती। वो एक यात्रा उस जीवन का उद्धार करती है। ऐसे नहीं कि कहीं दूर बड़े बड़े मंदिरों में जाओ, नहीं। तुम्हारे घर के नजदीक का भी मंदिर क्यों ना हो, इवन तुम्हारे घर में जो मंदिर है जहां तुम रोज पूजा पाठ करते हो, अपने कमरे में कपड़े वगैरह पहन लिए ना, तो अपने कमरे से लेकर मंदिर में पहुंचने तक तुम्हें तुम्हारे इष्ट की स्मृति रहनी चाहिए। बुद्धि में वही एक एक कदम देखो, यात्रा करके कोई भी देखो कैसी पूजा होती है फिर, और दिन देखो कैसा रहता है। बहुत सिंपल ज्ञान है, पर वो स्मृति नहीं। पता नहीं कौन जा रहा है मंदिर में पूजा करने, उसको ही खबर नहीं। समझ है बच्चे, ऐसे भक्त से भगवान भी मिलना पसंद करता है जो स्मृति में आया है। देख बच्चे, स्मृति में रहता है तो सदा स्मृति में रहो। अपनी स्मृति, बाप की स्मृति कभी ना भूले। देखो बच्चे, ज्ञान सुनते सुनते ना रोज मैं इतना ज्ञान देता हूँ, इतनी विधिया बताता हूँ, रोज लगता होगा ये करे या यह करे। मैंने यह भी कहा है रोज एटलीस्ट 1 मिनट के लिए सही जो मैं कह रहा हूँ करो। पर अगर माया तेज होगी तो वो 1 मिनट भी तुम नहीं निकाल पाओगे, बाद में पछताओगे। संभल कर रहना, पछताना ना पड़े। समझदार विधियों को पकड़ के रखता है, जो आसानी से हो रही है करता रहता है। 1-1 मिनट ही सही, 10 सेकंड ही सही, पर करेगा वो। 1 सेकंड ही सही, पर करेगा। तुम करते हो? नहीं करते हो, भूल जाते हो। ड्रामा जो कर रहे हैं वो कल्याण कर रहे हैं, जो भूल रहे हैं अपना ड्रामा अपने हाथों से लिख रहे हैं। अभी भी मैंने बताया, आत्मा से संबंधित हर कर्म आत्मिक स्थिति में, पर तुम करते नहीं। अभी बाबा क्या कहे बच्चे, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, गफलत नहीं कर। कब करोगे, कैसे करोगे, विचार करो। बच्चे जागो,
वरना नुकसान होगा। होश में आओ। बच्चे जागो, छोटे छोटे कर्म करो, पर आत्मा को लेकर करो। बच्चे बहुत कुछ सीखना है। ऐसे मर गए तो क्या पाएंगे, क्या मिलेगा? सब खो जाएगा बच्चे। ऐसे मर गए तो सब खत्म हो जाएगा। तुम सोचो ना कि अभी अगर शरीर छोड़ दिया तो साथ कैसे संस्कार जाएंगे, क्या जाएगा? और तुम चाहते क्या हो? क्या उसमें से कुछ तुम्हें मिला है जो तुम चाहते हो? और अगर नहीं मिला है तो फिर साथ क्या जाएगा? विचार करो। बच्चे सब खो दोगे, सब खत्म हो जाएगा। जागो, छोटे छोटे थोड़े थोड़े कर्म करो। थोड़े 2 बार 5 बार सोमान किया, आत्मा की प्रैक्टिस की, याद की, सकाश दिया, पर वो देखते। तुम सकाश में आत्मा देखते हो या लाइट देखते हो? क्या देखते हो बच्चे? नहीं, जब सकाश दे रहे हो तब क्या देखते हो? ओनली लाइट। कभी सितारा कभी लाइट। शुरू में ईश्वर में देखने की कोशिश करती है, निकलता नहीं, लाइट देखने का कोशिश लाइट करना लाइट देखो ही नहीं, माया है वो। लाइट माया है। तुम्हें क्या मतलब है? संकल्प किया ना तुमने कि सकाश हो रहा है, तुम्हारा ध्यान सितारा, आत्मा और परमात्मा पर ही होना चाहिए। मूल स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप या सितारा, जिसको 2 स्वरूप नहीं देखे जाते, सितारा देखो, पर लाइट में जाओ नहीं। अनुभव करके देखो। क्या लाइट को नहीं देखा तो सकाश नहीं जाएगा? संकल्प तो किया है ना सकाश का, तो जाएगा कि नहीं जाएगा सकाश? पर सितारे को नहीं देखा तो सकाश जाएगा? नहीं जा सकता। सितारा भूलकर अगर लाइट देख रहे हो तो भ्रम है, माया है। लाइट भूलकर सितारा देख सकते हो, दोनों दिख रहे और अच्छे, पर वापिस समस्या है। दोनों में 2 जगह बुद्धि नहीं ठहर सकती। तुम कितना भी जूम आउट करो विजन को, बुद्धि एक ही चीज देखेगी, एक ही चीज देखेगी। तुम्हें कहा ना बाबा को देखो, बाबा का चित्र, तुम एक ही पॉइंट देख सकते हो बाबा का। सारे पॉइंट पर तुम्हारी नजर नहीं टिक सकती, 32 पॉइंट्स में से।
बरोबर है? इतनी किरणें निकल रही है, एक ही किरण देख पाओगे एक समय में। भल एनिमेशन है, किरणें हिल रही है, निकल रही, तुम सारी किरणें नहीं देख सकते, पॉसिबल नहीं है। तुम सितारे से बुद्धि को बाहर निकालते क्यों? बाहर से सितारा भी देखने गए तुम, तो भी सितारे के किसी कोने पर तुम्हारी नजर रहेगी, या तो अंदर जाएगी या बाहर आएगी, इस कोने में उस कोने में। पूरा सितारा तुम नहीं देख सकते। तुम अंदर ही क्यों नहीं ठहरते? बाहर क्यों आ रहे हो? बाहर आना ही नहीं, बस संकल्प उठाना है कि मुझ आत्मा से सकाश सारे विश्व में जा रहा है। तुम्हें देखनी आत्मा है, संकल्प उठाया ना, अभी आगे सकाश होगा, तुम उसके बारे में सोचो नहीं। ज्यादा से ज्यादा किसी को अनुभव नहीं हो रहा है, बस एक लाइट देखी, पूरे विश्व तक जा रहे, एंड तक, या मल्टीवर्स तक जा रही, अनंत ब्रह्मांडों में जा रही, बात खत्म होगी। एक लाइट देख ली, बात खत्म। बाद में सिर्फ सितारा देखना है, सिर्फ सितारा। बाबा को याद कर सकते हो तो बाबा के साथ कंबाइंड सितारा, वही स्वरूप देखना है जो ट्रांसलाइट में है, बैच पर है, लोगों में है, उसी को देखना है। तुम ध्यान पूर्वक बुद्धि का अभ्यास करो। बुद्धि एक समय में एक ही चीज देखती। किसी का तुम चेहरा भी देखो ना, तुम पूरा चेहरा नहीं देख सकते। या तो उसकी किसी एक आंख में तुम्हारी नजर होगी, नाक होगा, ओठ होंगे, गाल होंगे, चेहरा होगा, बाल होंगे, कान होंगे, तुम नहीं देख ही नहीं सकते बच्चे। बुद्धि एक समय में एक ही जगह पर टिकती है, वो भी बहुत छोटी सी बात पर टिकती है बुद्धि, ज्यादा नहीं टिक सकती। एक फूल भी देखो, किसी एक पंखुड़ी पर ही तुम्हारी नजर होगी एक टाइम पर, सारी पंखुड़ियां नहीं देख सकते तुम। तुम्हें लग रहा है तुम देख रहे हो, नहीं देख सकते, किसी एक ही जगह तुम्हारी नजर होती है। बच्चे इसे समझो, बुद्धि को गफलत नहीं करो, बस सितारा देखो, लाइट को मत देखो, ध्यान दो। लाइट दिख रही है, सितारा नहीं दिख रहा है, क्या गारंटी सितारे से निकल रहे? बरोबर है? बल गोल्डन ही सही, तो क्या माया से नहीं निकल सकती गोल्डन लाइट? लाइट नहीं दिख रही, सितारा दिख रहा है, गारंटी है आत्मा उपस्थित है। समझ रहे हैं? इसलिए बाबा कहता है यहां जो कुछ करोगे आत्मा को लेकर करो, वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये तुम कर रहे हो या तुम्हारा मायावी स्वरूप कर रहा है, या कोई और आत्मा तुम में प्रवेश हो गई वो कर रही है। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना। समझ है बच्चे? इसलिए होश में आओ, जागो, गफलत नहीं करो बच्चे। हर कर्म मूल स्वरूप में करो, आत्मिक स्थिति में करो, और बच्चे अपना कल्याण करो। आज का ज्ञान यही है, थोड़ा करो पर मूल में करो, सभी का कल्याण। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, और बच्चे अपना कल्याण करो। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा,
ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।